नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर हीट एक्सचेंजर। मैंने चैप्टर नंबर 2 कंडक्शन के अंदर आप लोगों को ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ाया था, जिसके अंदर हम लोग एक केस सॉल्व करते थे कि हमारे पास में एक सॉलिड वॉल है, उस सॉलिड वॉल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं। लेट्स से दैट आपके सॉलिड वॉल के राइट साइड से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपके सॉलिड वॉल के राइट साइड लेफ्ट साइड से कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो डेफिनेटली हॉट फ्लूइड हीट ट्रांसफर करेगा आपकी वॉल के ऊपर और वॉल से हीट ट्रांसफर होगी आपके कोल्ड फ्लूइड के अंदर। हम लोग इस तरह से एक इक्वेशन डिराइव करते थे जिसको फाइनल में बोलते थे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास में फ्लूइड से वॉल, वॉल के अंदर और फिर वॉल से फ्लूइड, मतलब कि कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही थी। और आपको पता है कि जब आप लोगों के पास में मल्टीपल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है तब आप लोगों को ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ता है। द सेम थिंग विल ओवर हियर वी विल डू अगेन। हीट एक्सचेंजर के अंदर भी कुछ इसी तरह से होता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों तरफ से हीट ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल मान लो कि शैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, आपकी ट्यूब्स के अंदर से आप लोग कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हो और ट्यूब्स के सराउंडिंग में आप लोगों ने हॉट फ्लूइड को ट्रांसफर करवाया है। मतलब डेफिनेटली कि ट्यूब्स के सराउंडिंग में जब आप लोगों की हॉट फ्लूइड पास आउट होगी तो वो हॉट फ्लूइड का हीट ट्रांसफर होगा आपके कोल्ड फ्लूइड के ट्यूब की सरफेस के ऊपर, मतलब कि यहां पर कन्वेक्शन होगा। उस ट्यूब की सरफेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगा, मतलब ट्यूब पहले हीट गेन करेगा, वो कंडक्शन होगा, और ट्यूब के अंदर जो आप लोगों का कोल्ड फ्लूइड है उसके अंदर हीट ट्रांसफर होगा, मतलब वो कन्वेक्शन है। लेकिन कोल्ड फ्लूइड भी हीट गेन कर रहा है, मतलब कोल्ड फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी दैट इज अगेन कंडक्शन। मतलब यहां पर फिर से आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों प्रोसेस मिल रही है। सेकंड थिंग, कंडक्शन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो वॉल कंसीडर की थी दैट वाज द स्ट्रेट, लेकिन हीट एक्सचेंजर के लिए ऐसा नहीं होता। हीट एक्सचेंजर में आप लोगों के पास में दो वॉल है, एक प्लेन वॉल होगी और एक सिलिंड्रिकल वॉल होगी। क्यों? क्योंकि शैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की अगर आप बात करते हो तो आप लोगों के पास में जो सरफेस हो रहा है वो सिलिंड्रिकल शेप में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो हीट ट्रांसफर रेट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो दो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहे हैं, एक प्लेन वॉल के लिए और एक सिलिंड्रिकल वॉल के लिए। तो मैं आप लोगों को प्लेन वॉल और सिलिंड्रिकल पार्ट दोनों के लिए हीट ट्रांसफर समझाऊंगा। सबसे पहले बेसिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। बेसिक इक्वेशन जो आप लोगों ने कंडक्शन के अंदर और इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही है दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड्स। दो फ्लूइड है यहाँ पर, एक फ्लूइड आप लोगों का लिक्विड होगा हॉट फ्लूइड और दूसरा होगा आप लोगों की सरफेस, मतलब कि सॉलिड सरफेस, या प्लेन वॉल के ले लो या सिलिंड्रिकल वॉल के ले लो। तो ये दो फ्लूइड के लिए हीट ट्रांसफर बन रहा था Q is equal to delta T divided by sigma RT। sigma the symbol of summation, RT थर्मल रेजिस्टेंस, सिग्मा द सिंबल ऑफ समेशन, समेशन का सिंबल है। जब नंबर ऑफ समेशंस आपको बताना तो शॉर्ट फॉर्म में आप सिग्मा के थ्रू बता सकते हो। एंड आरटी, टी थर्मल, आर रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का समेशन। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डिफरेंट मिल रहा है डेफिनेटली वहां पर थर्मल रेजिस्टेंस आएगा ही, और थर्मल रेजिस्टेंस जितने ज्यादा आएंगे उतना ही लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बेसिक हीट ट्रांसफर was UA delta T या UA dt। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यहां पर हम लोग Q की जगह UA delta T रखेंगे या dt रखेंगे, तो dt from both side will be cancel out, UA will be as it is, UA is equal to 1 upon sigma RT। मतलब overall heat transfer coefficient is the reciprocal of your thermal resistance summation। ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस के समेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के रिस्पेक्ट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेन वॉल के लिए। लेट्स से दैट जो कंडक्शन के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था बिल्कुल उसी तरह। लेट्स से दैट ये हमारी वॉल है और इसके एक सराउंडिंग में आप लोगों को लेट्स से हॉट फ्लूइड जा रहा है जिसको हम लोगों ने नाम दिया इनर सरफेस, और वॉल के लेफ्ट साइड से कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है जहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया आउटर सरफेस। अभी हम लोग फ्रॉम x डायरेक्शन लेट्स से दैट q अमाउंट की हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी जब q अमाउंट की हीट एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या क्या थर्मल रेजिस्टेंस बन सकते हैं? नंबर 1 कन्वेक्शन रेजिस्टेंस एक इनर सरफेस। सबसे पहले कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है इनर सरफेस, मतलब के
बॉल की इनर सरफेस के ऊपर क्या कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बन रहा है, दैट इज 1 अपॉन AI इंटू HI। सेकेंड वन, बॉल कंडक्शन रेजिस्टेंस, बॉल के अंदर कंडक्शन प्रोसेस हो रही है, मतलब बॉल के मोलेक्यूल्स के बीच में जब हीट ट्रांसफर होगी वो मोलेकुलर वाइब्रेशन की वजह से क्या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकता है। तो बॉल के इनर सरफेस के ऊपर क्या कंडक्शन रेजिस्टेंस है, दैट इज डेल्टा बाय के। डेल्टा मतलब थिकनेस ऑफ बॉल, यू कैन कंसीडर इट लाइक दिस इज द डेल्टा, ठीक है, ये आपकी बॉल की थिकनेस है। K will be the thermal conductivity of the material and A will be the area of your ball, मतलब कि डेल्टा बाय K will be the thermal resistance wall conduction, मतलब कंडक्शन प्रोसेस के लिए। एंड द लास्ट वन इज आउटर सरफेस रेजिस्टेंस, मतलब जब बॉल की आउटर सरफेस के रिस्पेक्ट में आपका दूसरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पर कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 1 अपॉन A into HO। यहां पर एक चीज ध्यान में दो, ये आपका कन्वेक्शन प्रोसेस है, ये भी आपका कन्वेक्शन प्रोसेस है और ये आपका कंडक्शन प्रोसेस, इसीलिए रेजिस्टेंस के फार्मूला में चेंज है। तीनों पे तीन आप लोगों के लिए क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तीनों थर्मल रेजिस्टेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला द समेशन ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू एरिया UA इज इक्वल टू सिग्मा RT 1 अपॉन सिग्मा RT। सिग्मा इज द समेशन, किसका समेशन, सारे थर्मल रेजिस्टेंस का समेशन। कितने थर्मल रेजिस्टेंस है आपके पास, तीन थर्मल रेजिस्टेंस है आपके पास, इन तीनों का समेशन करेंगे 1 अपॉन AI into HI प्लस 1 अपॉन डेल्टा अपॉन K प्लस 1 अपॉन AO into HO। तीनों तीन थर्मल रेजिस्टेंस आपके पास में आ गए, बट एरिया आपको वॉल का कोई भी ले लो, इनर का लो या आउटर का लो या पूरे वॉल का लो, विल बी सेम। A इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू AO, ये तीनों तीन कॉमन हो जाएगा। कॉमन होगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाएगा, फ्रॉम बोथ साइड योर एरिया विल बी कैंसल आउट, बचा क्या, U इज इक्वल टू 1 अपॉन AI अभी अपना कैंसिल हो चुका है 1 अपॉन HI प्लस डेल्टा बाय K, एरिया फिर से कैंसिल, डेल्टा बाय K प्लस 1 अपॉन AO HO, एरिया आपका कैंसिल है 1 अपॉन H। प्लेन वॉल है, एरिया सेम है, एरिया दोनों तरफ से हमने नेगलेक्ट कर दिया। इक्वेशन क्या बनी, U इज इक्वल टू 1 अपॉन HI प्लस डेल्टा बाय K प्लस 1 अपॉन HO। लेट्स से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, मतलब कि ये प्लेन वॉल के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का फार्मूला आ गया। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सिलिंड्रिकल पाथ के लिए लेंगे। सिलिंड्रिकल पाथ है मतलब यू हैव टू सरफेसेस, यू हैव टू कंसीडर टू सरफेसेस। एक इनर सरफेस के लिए क्या बनेगा और दूसरा आउटर सरफेस के लिए क्या बनेगा। प्लेन वॉल के अंदर तो क्या था कि आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो वो यूनिक है, आप लोगों को डायरेक्शन आप लोगों को सेम मिलने वाला है, लेकिन सिलिंड्रिकल पाथ के अंदर योर डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज। अब जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वैसे ही आप लोगों की वैल्यू चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनर सरफेस के लिए ले लेते हैं, फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, नोमेनक्लेचर आपके चेंज हो जाएंगे। UIHI सबसे पहले हम लोग इनर सरफेस के लिए लेते हैं, UIAI इज इक्वल टू 1 अपॉन AIHI, सेम फॉर्मूला है, प्लस अब 1 अपॉन 2 पाई K इनटू ln R अपॉन RI, ये एरिया के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल्टा बाय K। थर्मल रेजिस्टेंस इन कंडक्शन प्रोसेस सिलिंड्रिकल पाथ के अंदर यहां पर आप लोगों को एरिया डायरेक्ट मिल रहा है, वो एरिया हम लोगों ने यहां पर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी तो है, थिकनेस आप लोगों की आ गई उसके रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा बाय K ये प्लेन वॉल के लिए जो था, ये प्लेन वॉल को हम लोगों ने सिलिंड्रिकल वॉल के अंदर या सिलिंड्रिकल पाथ के लिए फॉर्मूला में डिफरेंट कर दिया। तो आप लोगों का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है 1 अपॉन 2 पाई KL इनटू ln RO अपॉन RI प्लस 1 अपॉन AO इनटू H। इनर एरिया 2 पाई RIL सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर का बेसिक फॉर्मूला लगेगा। आउटर एरिया 2 पाई R इनटू L। फॉर्मूला को हम लोग सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे क्या, तो पूरे इक्वेशन को AI से डिवाइड कर देंगे, ये पूरे इक्वेशन को आप AI से डिवाइड कर दो, AI से यहां पर डिवाइड करो, AI विल बी कैंसिल आउट, बचा क्या 1 अपॉन HI प्लस अब यहां पर जब आप AI से डिवाइड कर रहे हो, AI से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई किया यहां पर AI से, AI विल बी कैंसिल आउट। AI जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा इट विल बी लाइक दिस, AI अपॉन 2 पाई KL, लेकिन AI का फॉर्मूला क्या है 2 पाई RIL
2 pi ri l, 2 pi will be cancel out, this l will be cancel out, बचा क्या ri upon k, ln ro by ri, प्लस 1 अपॉन ao इंटू ho। फिर से यहाँ पर ai से मल्टीप्लाई किया है, ai से मल्टीप्लाई करो, ai का फॉर्मूला क्या है 2 pi ril, 2 pi ril, ao का फॉर्मूला क्या है 2 pi rol, 2 pi rol into ho तो था, 2 pi will be cancel out, ll will be cancel out, बचा क्या ri upon ro into ho, ri upon ro into ho। नोमेनक्लेचर समझा दो, I stands for inner surface, O stands for outer surface, मल्टीप्लाई कर दिया AI से, सिंपलीफाई किया, आपका इक्वेशन क्या बना ui is equal to 1 upon hi plus ri by k ln ro by ri plus ri upon ro into ho, ये आपका इक्वेशन बना। इस इक्वेशन के अंदर करना क्या है, you have to neglect the resistance due to मटेरियल की वजह से रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है। एक बात ध्यान में रखना, you do not have to consider or you do not have to neglect the thermal resistance while heat transfer between the two fluids। वॉल की मटेरियल की वजह से जो थर्मल रेजिस्टेंस बन रहा है सिर्फ उसको नेग्लेक्ट करना है। अगर आप सिर्फ उतना ही नेग्लेक्ट करोगे तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका थर्मल कंडक्टेंस था, कंडक्शन की वजह से थर्मल रेजिस्टेंस था, तो ये पोर्शन वी विल नेग्लेक्ट। हमारा इक्वेशन बना ui is equal to 1 upon hi plus ri upon ro into ho। और सिंपलीफाई करते हैं, अगर थिकनेस वॉल की थिकनेस अगर सेम है then ri will be or nearer about ro, मतलब कि आपका रेडियस भले ही आपका सिलिंड्रिकल शेप है, वैसे सिलेंडर में इनर सरफेस का रेडियस और आउटर सरफेस का रेडियस डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने थिकनेस नेग्लिजिबल कंडीशन में ले ली है, बहुत ही सेम ले ली है, तो डेफिनेटली योर ri will be nearer about ro, तो ri और ro will be same, ri ro same है तो दिस बोथ will be cancel out, दोनों कैंसिल हो रहे थे, इक्वेशन बनेगा 1 upon hi plus 1 upon ho, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, hi into ho upon hi plus ho। जिस तरह से इनर सरफेस के लिए फाइंड आउट किया, द सेम वे वी विल फाइंड आउट फॉर द आउटर सरफेस, फार्मूला सेम है, इनर की जगह खाली आप लोगों को आउटर वैल्यू रखनी है, तो वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी है। आउटर सरफेस के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज गिवन बाय 1 upon ro by ri into hi plus ro by k into ln ro by ri plus 1 upon ho। सेम कंडीशंस वी विल अप्लाई ओवर हियर कि भाई थर्मल रेजिस्टेंस आपको नेग्लेक्ट कर देना है, वॉल की थिकनेस आप लोगों को सेम कंसीडर करनी है, थर्मल रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर रहे हो मतलब ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल आउट, ri और ro आपका सेम है, दिस बोथ विल बी कैंसिल आउट, बचा क्या सेम 1 upon hi plus 1 upon ho, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाने दो, योर फाइनल इक्वेशन विल बी UO, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर आउटर सरफेस इज इक्वल टू hi into ho upon hi plus ho। ये था आप लोगों के लिए इनर सरफेस के लिए, ui is equal to hi ho upon 1 upon hi into ho divided by hi plus ho, मतलब इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका सेम हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की थियरी जीटीयू के अंदर एक ही बार आई है, बहुत से बहुत 2 बार, 3 मार्क्स का सवाल है, इसको करना है क्यों, क्योंकि यही इक्वेशन आप लोगों के एग्जाम्पल के अंदर यूजफुल भी होगा और यही इक्वेशन हम लोग हमारे एलएमटीडी और एनटीयू मेथड के अंदर यूज करेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, थियरी जीटीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी ये थियरी आप लोगों को काम में आएगी, ये फॉर्मूला काम में आएगा, नोमेनक्लेचर काम में आएगा, तो प्लीज इसको स्किप मत करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।